नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के कला महाविद्यालय में काउंसलिंग के दौरान दो छात्र नेताओं के समर्थकों में झड़प। धक्का मुक्की होने के बाद पुलिस ने समझाइश कर करवाया मामला शांत। उदयपुर शहर के वार्ड 40 में चोरों का आतंक। बीती रात चोरों ने दुकानों सहित मकानों से चोरी कर ले गए सामान। क्षेत्रवासियों ने प्रतापनगर थाना पुलिस से 7 दिन में कार्यवाही करने की उठाई मांग। विश्व शांति दिवस पर जिला कलेक्ट्रेट पर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। विश्व में शांति बनाए रखने की दिशा में कार्य करने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कला महाविद्यालय के बाहर मंगलवार को उस समय माहौल बिगड़ गया जब प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं की काउंसलिंग के दौरान दो छात्र नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए। वहां पर माहौल बिगड़ने के बाद पुलिस को बीच बचाव के लिए वहां पर पहुंचना पड़ा और पुलिस ने आनन फानन में दो छात्र नेताओं के समर्थकों को वहां से अलग अलग कर रवाना किया। इससे पहले समर्थकों के आपस में भिड़ने से वहां पर काउंसलिंग के लिए आए छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल कला महाविद्यालय में 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं की काउंसलिंग होनी थी। इसी के चलते मंगलवार को छात्र नेता रौनक राज सिंह और अंशुमन सिंह के समर्थक महाविद्यालय के बाहर पहुंच गए और प्रचार प्रसार के चलते जमकर नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान दोनों छात्र नेताओं के समर्थकों ने एक दूसरे के सामने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इससे समर्थक आमने सामने हो गए और झड़प हो गई। इसके बाद हंगामा बढ़ता देख प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को समझाकर शांत किया। इससे पहले झड़प के दौरान समर्थकों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाल दिया। हालांकि अभी प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की तिथियों की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही छात्र नेता और उनके समर्थक नए छात्र छात्राओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के चलते मंगलवार को महाविद्यालय में कुछ देर के लिए माहौल खराब हो गया। उदयपुर शहर में इन दिनों चोरों सहित नशेड़ियों ने अशांति फैला रखी है। बीती रात को उदयपुर नगर निगम के वार्ड 40 में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले भी इस क्षेत्र में लगातार चोरियां होने से मंगलवार को लोगों ने प्रतापनगर थाने में ज्ञापन दिया। अशोक सिंह तंवर ने बताया कि वार्ड 40 के सूर्यनगर में कई घरों के ताले तोड़कर कीमती सामान ले गए। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में चोरों के हाथ में पत्थर और तलवारें दिख रही है। इस तरह से ये चोर बेखौफ चोरी को अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना था कि रात के समय किसी भी घर में कोई भी इमरजेंसी कार्य होने के कारण कोई भी बड़े बुजुर्ग माता बहन को कहीं जाना पड़े तो कैसे जाए। इससे पहले 2-4 लोग मिलकर नशे की हालत में एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या भी कर दी थी। क्षेत्रवासियों ने 7 दिन में उचित कार्यवाही नहीं होने पर थाने का घेराव करने की चेतावनी दी है। विश्व शांति दिवस के मौके पर मंगलवार को पीयूसीएल की ओर से प्रदर्शन किया गया और विश्व में फैली अशांति के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए विश्व शांति की ओर से अग्रसर होने का आह्वान किया। पीयूसीएल के जिला अध्यक्ष एडवोकेट अरुण व्यास ने बताया कि 6 अगस्त को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, लेकिन जिस तरह के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं उससे यह लगता है कि बहुत ही जल्द तीसरा विश्व युद्ध भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ताकतवर देश छोटे देशों को आपस में लड़वाकर उन्हें हथियार बेचकर विश्व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चूल्हा जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है, जबकि वर्तमान में कई देशों के बीच जो जंग हो रही है उसमें खतरनाक बम का प्रयोग किया जा रहा है। उससे होने वाले पर्यावरण के नुकसान पर किसी ने चिंता जाहिर नहीं की है। इससे यह साफ है कि विश्व शांति के लिए केवल दिखावा हो रहा है। आज हम लोगों ने एक प्रदर्शन किया है जो टाउन हॉल से कलेक्ट्रेट तक आया था, क्योंकि आज 6 अगस्त है विश्व शांति दिवस जिसको माना जाता है। 6 अगस्त को अमेरिकन साम्राज्यवाद ने
जापान की द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की फौजों के सरेंडर करने के बाद पहला परमाणु बम हिरोशिमा नगर पे गिराया था, जो फैटमैन था, और दूसरा 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया था। उन परमाणु बमों की हालत ये हुई कि उससे पूरा 5 लाख की आबादी का शहर बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, लाखों लोग मर गए और लाखों लोग 3-3 पीढ़ियों तक ये रेडिएशन से ग्रसित रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि आज की तारीख में तो उससे 1000 गुना ताकतवर बम दुनिया में इतने हैं कि इस धरती को कम से कम 1000 बार नष्ट कर सकते हैं। धरती का मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव ही नहीं, सब कुछ को जलाकर राख कर सकते हैं। ऐसे जो हथियार है और जिस तरह से पूंजी के लोभ में पर्यावरण को नुकसान किया जा रहा है। हमारे घर में चूल्हा जलता है, उससे तो पर्यावरण का संकट करके अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, लेकिन एक एक बम चाहे यूक्रेन में फूट रहा हो, चाहे रशिया में फूट रहा हो, चाहे इजराइल में हो, चाहे गाजा पट्टी में हो, एक एक बम लाखों चूल्हों के से ज्यादा धुआं दे रहा है। उनके प्रति कोई चिंता नहीं है। वो अपना हथियार बेचते हैं, हथियारों का व्यापार करते हैं और हर देश को मजबूर करते हैं, उनके लिए अशांति पैदा करते हैं आसपास बॉर्डर पे। टेररिज्म भी उन्हीं की पैदाइश है, क्योंकि आपने अफगानिस्तान में, इराक में, सब में देख रखा है कि इनके झूठ के आधार पर इन्हीं के पाले हुए टट्टू अशांति पैदा करते हैं। फिर उसी के आड़ में सरकारें हथियार खरीदती है और शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करने की उनकी औकात नहीं रह जाती है। आज हिंदुस्तान के बजट हम लोग देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे और घटा दिया गया। मिलिट्री के सैनिक हैं, उनके ऊपर बजट घटा दिया गया, उनको अग्निवीर बना दिया 4 साल का और सुविधाएं कम कर दी, लेकिन हथियारों पर खर्च होता है और 99% जो हथियार है बिना उपयोग आए ही एक्सपायर हो जाते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं। तो ये हथियारों की होड़, क्योंकि कुल मिला के हम मानवता का कल्याण विश्व शांति में ही हो सकता है। हम सब मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, लेकिन पड़ोसी से भी हमारा रिश्ता जो है शत्रुता का रहता है। इसको साकार करना चाहिए और यही एक मूल मंत्र है जिसको आगे लेके जाना चाहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले मंगलवार को विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन द्वारा लंबे समय से आंगनबाड़ी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 2018 में कार्यरत के मानदेय में 1500 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 1250 रुपए तथा सहायिका के 750 रुपए की वृद्धि की गई थी। उसके बाद लगभग 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी 1 रुपए नहीं बढ़ाया गया है। कर्मचारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 18,000 रुपए किया जाए। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार के अंश का मानदेय अलग अलग टुकड़ों में जमा हो रहा है, उसे एक साथ जमा करवाया जाए। साथ ही सरकारी कर्मचारी की तरह प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मानदेय जमा करवाने के निर्देश जारी किए, ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और आज हमारे सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और करके ज्ञापन देने का जो प्रोसेस है, उसी कड़ी में आज हमने उदयपुर में भी आज हम ज्ञापन देने आए हैं। लंबे समय से हमारी मांग ये है कि हमको राज्य कर्मचारी किया जाए। 1975 से ये योजना चल रही है। कोई भी स्कीम 1975 से 50 साल होने को आए हैं, इतनी लंबी कोई स्कीम नहीं चलती है। अभी तक हमको स्कीम वर्कर ही माना जा रहा है। तो आंगनवाड़ी कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। राज्य कर्मचारी की प्रक्रिया में अगर यदि कोई देरी होती है तब तक 18,000 सभी कार्मिकों को दिया जाए। और अभी जो चुनाव हुए थे तब राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 13,000 मानधन दिया जाएगा और उनके कार्यकाल को भी वर्ष बीतने को आया है और अभी तक 13,000 का कहीं नाम ही नहीं है। और उसके लिए अभी कोई भी उन्होंने कोई विचार कर हमसे कोई वार्ता नहीं करी है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे अधिवेशन में वहाँ आबू रोड पधारे थे, तब हमने उनसे अनुरोध किया था, हमारे महामंत्री जी ने, कि इन बहनों का आपने 13,000 की जो घोषणा की इसे शीघ्र लागू किया जाए। तब उन्होंने हवाला दिया था कि अभी मेरे को
मात्र 3 महीने ही हुए हैं और ये बहुत जल्द हम ये प्रोसेस पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया है। और केंद्र सरकार में 2018 में उन्होंने मात्र 1500 रुपये बढ़ाए थे, उसके बाद में आज दिन तक उन्होंने केंद्र सरकार को 2 कार्यकाल उनके बीत चुके हैं, अभी तक उन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। आज हमने सभी जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देके और सरकार को हम वापस जगा रहे हैं कि हमारी अब तो सुने, 50 साल पूर्ण होने आए हैं, अभी तक सरकार ने हमारी किसी भी समस्या का कोई निराकरण नहीं किया। और हर कार्य जो भी सरकार की योजना आती है उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया जाता है, चुनाव ड्यूटी होती है उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया जाता है, और उनको दूसरे कार्मिकों को तो उनको अलग से जो उनका मानधन होता है वो दिया जाता है, कार्यकर्ता को कुछ नहीं दिया जाता है। अभी जो हमारे पोषण ट्रैकर पे जो कार्यक्रम हो रहा है, मोबाइल रिचार्ज सभी कंपनियों ने बहुत महंगा कर दिया है, और जो अभी हमको दे रहे हैं वो कोई भी कंपनी रिचार्ज नहीं दे रही है। फिर भी सुपरवाइजर, CDPO सभी अधिकारियों का दबाव होता है, अगर आप पोषण ट्रैकर पे काम पूर्ण नहीं करेंगे, फोटो नहीं भेजेंगे, आपका काम पूरा नहीं होगा तो आपका मानधन काट दिया जाएगा। भावी पीढ़ी में देशभक्ति के जज्बे को प्रणमय बनाने के उद्देश्य से 14 अगस्त को देश की आजादी के पूर्व दिवस पर मिताली इवेंट्स उदयपुर द्वारा नेशन ग्रुव अंतर विद्यालय समूह नृत्य प्रतियोगिता आयोजित होगी। आयोजन प्रबंधक व निदेशक डिम्पल बाबेल ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्र प्रेम व विद्यालयों की प्रतिभा खोज के साथ सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को बॉलीवुड तक पहुंचाना है। कार्यक्रम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित होगा। प्रतियोगिता में सभी विद्यालयों का प्रवेश निःशुल्क दिया गया है। देश भर के 60 से भी अधिक सरकारी व निजी विद्यालयों का प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण हुआ है। इस संदर्भ में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल द्वारा सभी विद्यालयों की सहभागिता के आदेश जारी किए गए थे। 14 अगस्त को होने वाली फाइनल राउंड में विनर को 51,000 राशि व सेलिब्रिटी के साथ डिनर करने का अवसर मिलेगा। वहीं द्वितीय को 31,000, तृतीय स्थान पर 21,000 की राशि व मोमेंटो से नवाजा जाएगा। वहीं सभी प्रतिभागियों के पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में आशीर्वाद प्रदाता के रूप में राष्ट्रीय संतों का समागम होगा। वहीं अतिथि के तौर पर मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य निवृत्ति कुमारी मेवाड़, शहर विधायक ताराचंद जैन, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति SS सारंग देवोत, फिल्म निर्माता व निदेशक राजेश जैन शिरकत करेंगे। ये एक जो है देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए इवेंट किया जा रहा है, जिसमें हम स्कूल के बच्चों को आगे प्रोत्साहन देने के लिए ये इवेंट हम स्टार्ट किया है। हमारा पहला प्रयास है इस इवेंट को लेके कि हम जितने भी बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, कि उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सकें। इनके ऑडिशन के लिए हमने उन बच्चों से 100+ स्कूल्स हमारे पास में आए थे, उनके ऑडिशंस हमने मंगवाए हैं 2-2 मिनट्स की वीडियो, और उन वीडियो से हमने सेलेक्ट किया है 15 स्कूल्स को। कहाँ पे होगा इसका टाइम और डेट? ये और इसका जो फाइनल है वो 14 अगस्त 2024 को MLSU विवेकानंद सभागार में होगा। 12 बजे से इसका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। कला, साहित्य और सांस्कृतिक अकादमियों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पेंशन नहीं मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पेंशनर्स ने बताया कि अपनी अपनी अकादमियों के माध्यम से अपेक्षित धनराशि लाखों रुपए ब्याज सहित जयपुर की ट्रेजरी में जमा करवाकर कुलक व आवश्यक दस्तावेज जमा करा दिए। पेंशन नहीं मिलने पर इससे पहले भी कई बार ज्ञापन देकर सरकार को हमारी पीड़ा के बारे में बताया गया। इसके अलावा विधायक ताराचंद जैन व ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने भी उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, लेकिन स्थिति यथावत है। ऐसे में पेंशनर्स ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनेगी तो हमें आत्मदाह करना पड़ेगा। सुरेश नंदवाना, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। पिछले हमको रिटायर हुए 15 से रिटायर ने सरकार ने मार्च 23 से पेंशन की घोषणा करी, लेकिन पेंशन का अभी तक 16 माह हो गए। हम सब पेंशन के लिए परेशान हो रहे हैं। सब अपने GPA वगैरह सब हमने अमाउंट भी करोड़ों रुपए जमा कर दिया, लेकिन अभी तक पेंशन के लिए तरस रहे हैं। हमने आत्मदाह के लिए धमकी दी हमने 16 तारीख को। अब सरकार उसमें कोई कुछ नहीं करी। नौकरशाही में उलझा हुआ मामला है ये सब। इसलिए आपसे चैनल वालों से सबसे निवेदन है कि सरकार से निवेदन है कि इसका कुछ निराकरण करें। कलेक्टर ADM साहब को ADM साहब को ज्ञापन दे दिया अभी, और कमिश्नर साहब को भी परसों ज्ञापन दे के आए हम।
उन्होंने कहा हम आगे भेज रहे हैं उसको, हम उसको आगे भेजेंगे। आप क्या चाहते हैं? पेंशन चाहते हैं हम, तो पेंशन अभी तक नहीं मिली, 16 महीने हो गए पेंशन नहीं मिली हमको अभी तक। 16 माह से पेंशन। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के कला महाविद्यालय में काउंसलिंग के दौरान 2 छात्र नेताओं के समर्थकों में झड़प, धक्का मुक्की होने के बाद पुलिस ने समझाइश कर करवाया मामला शांत। उदयपुर शहर के वार्ड 40 में चोरों का आतंक, बीती रात चोरों ने दुकानों सहित मकानों से चोरी कर ले गए सामान। क्षेत्रवासियों ने प्रतापनगर थाना पुलिस से 7 दिन में कार्यवाही करने की उठाई मांग। विश्व शांति दिवस पर जिला कलेक्ट्रेट पर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, विश्व में शांति बनाए रखने की दिशा में कार्य करने की उठाई मांग। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।